जो कह रहे हैं चंदा चोरी मुद्दा है, तो चंदा चोरी मुद्दा होगा, इस पे आपको सदन में जवाब मिलेगा, या जो आपने कर दिया है उसमें आपको स्पीकर का नोटिस मिलेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्पीकर के इख्तियार से ये बाहर था भैया। नहीं, लेकिन अब मैं जरा के शर्मा जी से ये पूछ लूं। के शर्मा जी, जब आप लोग विरोध प्रदर्शन किया करते थे जी, तो कितना ध्यान रखते थे सर 124A का जी, कि बाहर से बैनर तख्ती लेके नहीं जाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है संसद परिसर में जिसमें अमर्यादा हो जाए? नहीं सर, मैं इसका प्रश्न तो का उत्तर तो स्पष्ट है। आपके पास तो सारे फुटेज हैं, बहुत पुरानी चैनल है, निकाल के दिखा दीजिए कि कौन बेल में, कौन ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ के कूदा है हमारे यहाँ से, कौन किसने स्पीकर के मुंह पे पुस्तकें मारी हैं। आप ये सब दिखा दीजिए यदि आपके पास है तो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। मतलब जब सदन के अंदर नोट लहराए गए थे तो वो पॉइंट कन्वे के लिए करने के लिए लहराए गए थे ना, जब सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई गई थी? नो 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 सर, नो नो। हम अपने सीटों पर रह के हमने जरूर वो जो है नारे भी लगाए हैं, आवाज भी उठाई, लेकिन इस तरह ट्रेजरी बेंच में कोई नहीं कूदा है सर। इस तरह स्पीकर के मुंह पे किसी ने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है। यह असभ्यता है, यह अराजकता है, और इसलिए की जा रही है कि संसद की गरिमा को तार तार कर दिया जाए। आज भी जो कुछ संसद के परिसर पे हुआ, इसके पहले भी हुआ। आपको याद होगा यहां पर जो है राज्यसभा के जो वहां प्रमुख है, उनका किस ढंग से मजाक उठाया गया था कल्याण बनर्जी द्वारा, किस ढंग से मिमिक्री की गई थी। यही राहुल गांधी थे ना, फोटो खींच रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय का। यही काम यहां पर आज ये नुक्कड़ नाटक की तरह बैठ के और जो सनातन का अपमान नहीं। वैसे एक बात बताइए के शर्मा जी, संसद का परिसर, मान लीजिए मैं आपके पास किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक आवेदन लिखकर लाता हूं, एक एप्लीकेशन लिखकर लाता हूं कि अमुक अमुक मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें कृपया सुनवाई कीजिए और इसमें ऐसे आवश्यक कदम उठाइए जो इस मुद्दे में समाधानात्मक हो। मान लीजिए उसमें मैं 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, तो आप मुझे ये कह के लताड़ देंगे कि तुमने स्पेलिंग मिस्टेक किए, ये आवेदन किसी काम का नहीं, भाग जाओ यहां से? या आप उसके बावजूद जो उसमें कही जाने वाली, कन्वे की जाने वाली उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका ख्याल रखेंगे और उस मुद्दे की तरफ ध्यान देंगे? नहीं, ये किसने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक? और आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए किसी चीज की प्रक्रिया में चढ़ावा चोरी इस देश की आस्था को हिलाने वाला एक मामला था। पूरे देश के लोग इस बात को लेकर आहत और विस्मय में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु राम के इतने बड़े दरबार में। उसको लेकर अगर विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि इतनी बड़ी जगह पर भी इंश्योर क्यों नहीं किया जा सका कि वहां इस तरह के काम ना हो, तो क्या इसमें प्रक्रियात्मक गलतियां होने के बावजूद जो मुख्य मुद्दा है उस पर जवाब देने चाहिए? क्यों नहीं देने चाहिए? और उसके लिए जांच चल रही है, और जांच भी चल रही है, उसकी जवाबदेही भी तय हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन आप देश के सर्वोच्च आस्था स्थल पर यदि कुछ अनियमितताएं हुई तो आप देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत को सड़क बना देंगे क्या? बताइए धर्मेंद्र यादव, सड़क बना देंगे कि संसद का ध्यान रखेंगे उसकी शुचिता का? जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड से। आप वहां पर नौटंकी जिस तरह के शर्मा जी जवाब ले लेने दीजिए, वक्त समाप्त हो रहा है, आपने कह दी अपनी बात। जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। दिनेश जी, चाहे राम का मंदिर हो और चाहे ज्ञान का मंदिर हो, इनके लिए चोरी से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे सर, वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, आप सदन की कार्रवाई क्यों बाधित कर रहे हैं? मंदिर की जो चोरी, एसआईटी कौन सी जांच कर रही है? जिसमें 420 का मुकदमा चल रहा था वो जांच कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो दूसरी एसआईटी बन गई। योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते थे भगवा पहन के और उनको दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं उनकी भी मिली भगत होगी। आज ये बात समझिए कि जिन्होंने चंदा दिया था, चढ़ावा दिया था, लोगों का बन जाता है, चढ़ावे को करने की स्थिति नहीं आती, बात कही जा रही है। जो किया जा रहा है वो कितना प्रक्रिया सम्मत है, कितना भावना सम्मत है, इसका फैसला आप कीजिएगा। और इससे कितना संसद में, जहां से पब्लिक आउटकम की उम्मीद लोगों को रहती है, क्या इस सब से वाकई कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? बहुत धन्यवाद करता हूं आप